मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं वन्दे तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते बोक्षामि समयपाहुड मीनमोसुदकेविलीभरितम्। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी को आचार्य कुंद कुंदेव ने ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में प्रस्तुत किया है। 439 इसमें कुल गाथाएं हैं। हम गाथा नंबर 6 शुद्ध आत्मा का स्वरूप समझ रहे थे। शुद्ध आत्मा का स्वरूप क्या है? शुद्ध आत्मा का स्वरूप तो यहाँ पे बहुत सुंदर बात कही गई थी। ज्ञायक भाव ही शुद्ध आत्मा का स्वरूप है। न विहोदि अपमत्तो नपमत्तो जाणगो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धं नाओसो जोसो सोचेबे। वही है, ज्ञायक भाव ही जो है शुद्धात्मा का स्वरूप है और कोई दूसरा भाव जो है शुद्धात्मा का स्वरूप नहीं हो सकता। परभाव राग है, राग परभाव है और राग भाव में वीतराग भाव कैसे हो सकता है? राग भाव में वीतराग भाव कैसे हो सकता है? इसलिए जब तक राग भाव है तब तक वीतराग भाव नहीं है और जब तक वीतराग भाव नहीं है तो ज्ञायक भाव भी नहीं हो सकता। इतनी सी बात यहाँ पर समझनी है। परभाव, परभाव जो है 3 प्रकार के होते हैं, नोट कर सकते हैं। प्रभाव 3 प्रकार के होते हैं। कर्म का भाव वह प्रभाव है, एक तो कर्म का भाव वह प्रभाव है। दूसरा रागादि विकार को भी प्रभाव कहते हैं। रागादि जो विकार हैं उसको भी प्रभाव कहते हैं। तीसरा निर्मल पर्याय को भी स्वरूप की अपेक्षा से प्रभाव कहा गया है। ये सबसे बड़ी बात है। जो निर्मल पर्याय है, जैसे केवल ज्ञान, ज्ञान गुण की निर्मल पर्याय है, लेकिन ज्ञान गुण स्वभाव है, ज्ञान गुण स्वभाव है और निर्मल पर्याय उसकी अभिव्यक्ति है। तो बोले उस ज्ञान गुण के कारण ये केवल ज्ञान भी प्रभाव है। समझ में आ रहा? समझिए, वो भी कैसा है? प्रभाव, अपेक्षा से। क्या है? अपेक्षा से। निर्मल पर्याय को भी स्वरूप की अपेक्षा से, क्योंकि मेरा स्वरूप तो मात्र चेतन है ना, मैं चैतन्य का पिंड हूँ जो अखंड हूँ। उसमें मात्र पर्याय को मैं स्वभाव नहीं बना सकता ना। अनंत गुण हैं, आत्मा में अनंत गुण हैं और मात्र में ज्ञान गुण की जो पर्याय केवल ज्ञान है उसको आत्मा का स्वरूप बना दूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। जानना स्वभाव है, जानना स्वभाव है। तो चैतन्य जो है वो जानता है, जो चैतन्य पिंड आत्मा है जो जानता है वही मेरा स्वभाव है। मात्र निर्मल पर्याय मेरा स्वभाव नहीं है, इस अपेक्षा से वो भी परभाव है। परभाव इस कारण से भी कह सकते हैं क्योंकि 100 को तो देखता है, 100 को देखते पर ही सब आता है। क्या दिखता है केवल ज्ञान में? ज्ञेय पदार्थ। क्या दिखते हैं? जो जानने के पदार्थ हैं संसार में वो ज्ञेय पदार्थ हैं और वो ज्ञेय पदार्थ दिखते हैं। तो ज्ञेय पदार्थ कौन है? 100 है कि पर है? 100 है नहीं, आत्मा तो स्वयं ज्ञेय है।
ज्ञेय न हो तो किसी और के केवल ज्ञान में मैं ज्ञेय का विषय नहीं बनूं, ज्ञान का विषय नहीं बनूं। मैं किसी और के ज्ञान में ज्ञान का विषय बन रहा हूं, इसलिए मैं भी ज्ञेय हूं। आदिनाथ तीर्थंकर महावीर तीर्थंकर को देख रहे हैं ज्ञान में, तो महावीर तीर्थंकर भी ज्ञेय हैं, तभी आदिनाथ के ज्ञान में दिख रहे हैं। और महावीर भगवान भी अपने ज्ञान में आदिनाथ को देख रहे हैं, तो आदिनाथ भी ज्ञेय है। तो संसार में सब पदार्थ ज्ञेय हैं और ज्ञेय को जानते हैं। किसको जानते हैं? ज्ञान सिर्फ ज्ञेय को जानता है, वस्तु को जानता है, अवस्तु को नहीं जानता। वस्तु को जानता, अवस्तु को नहीं जानता। संसार में जितना वस्तु उसको जानता है, तो ये वस्तु को जानता है, अपने को जानता है, पर भी जानने में आता है। अपने में रमण करके अपने को जानता है, तो पर ज्ञेय पदार्थ भी ज्ञान के विषय बनते हैं। वो ज्ञान के विषय जो पर ज्ञेय हैं, उन ज्ञेय की अपेक्षा भी अपरभाव है। ठीक है, तो ये दो प्रकार से। अब हमें यहाँ पर प्रभाव कौन सा लेना है, सबसे बड़ी बात यहाँ समझना है, क्योंकि यहाँ प्रमत्त और अप्रमत्त की बात आई है कि जब प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है, आत्मा मात्र ज्ञायक भाव है, तो यहाँ पे प्रभाव कौन सा लेना है? तो यहाँ पे प्रभाव लेना है जड़ द्रव्य और उसके भाव को परद्रव्य कहा है। प्रभाव किसको लेना है? जड़ द्रव्य कर्म हो गए, जड़ द्रव्य कौन सा हो गया? कर्म, और उसका भाव, भाव कर्म, उसका प्रभाव। जड़ द्रव्य और उसका प्रभाव, ये प्रभाव लेना है अपन को। और जब तक ये प्रभाव है तो ज्ञायक नहीं है। तो अब आप देख लो जड़ द्रव्य कब तक है, जड़ द्रव्य का प्रभाव कब तक है? इसलिए कह दिया न विहोदि अपमत्तो न पमत्तो जान गोदुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम। इस प्रकार उसे शुद्ध कहते हैं। किसे शुद्ध कहते हैं? उस ज्ञायक को शुद्ध कहते हैं जो ज्ञायक प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। और 14 गुण स्थान जड़ द्रव्य और उसके भाव को दर्शाता है। 14 गुण स्थान किसको दर्शाता है? आप कर्म कांड से जाओगे तो जड़ द्रव्य और उसके भाव को बताएगा। जीव कांड जाओगे तो जीव के भाव को दर्शाएगा। नेमी चंद्राचार्य ने 2 ग्रंथ लिखे, कर्म कांड और जीव कांड। कर्म कांड मतलब वो कर्म की तरफ से व्याख्या करेगा, जड़ की तरफ से व्याख्या करेगा। कर्म के उदय से ऐसा, कर्म के उदय से ऐसा, कर्म के क्षय से ऐसा, कर्म के क्षय उपशम से ऐसा, कर्म ने रुलाया, कर्म ने हंसाया, कर्म ने ये किया, कर्म, वो पूरा निमित्त दृष्टि से दिखाएगा, कर्म को निमित्त बनाएगा। और जीव कांड कर्म को, आत्मा को नैमित्तिक बनाएगा। क्या बनाएगा? एक निमित्त, दूसरा नैमित्तिक बनाएगा, कि कर्म का निमित्त और उसके अकॉर्डिंग जीव की दशा नैमित्तिक। निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि नहीं है? कभी कर्म निमित्त होता है, जीव नैमित्तिक हो जाता है, और कभी जीव निमित्त होता है और कर्म नैमित्तिक हो जाता है। समझ में आया नहीं आया? कभी जीव के परिणाम होते हैं तो कर्म बंध जाता है, तो निमित्त कौन रहा उसमें? जीव। और कभी कर्म का उदय होता है तो जीव बोरा जाता है, भाव कर्म। अब बोलते ना भैया ये क्रोध बहुत कर, क्या करें, इसका कर्म ही ऐसा उदय आ रहा है कि इसका अपना बस नहीं चल रहा, ये गलत मार्ग में चल रहा है, इसका कर्म इसको सता रहा है, ये नहीं। तो किसके अधीन है वहाँ पे? वो कर्माधीन है। जहाँ अपना पुरुषार्थ नहीं चमक पा रहा है सही तरीके से, वहाँ कर्माधीन आत्मा हो गई ना, तो कर्म निमित्त हो गई और जीव नैमित्तिक हो गया। कर्म के अनुसार जीव चले, और जब जीव परिणाम करता है तो जीव का परिणाम निमित्त होता है, और उसके निमित्त से जो आश्रव बंध होता है वो नैमित्तिक हो जाता है। आई समझ में? कुम्हार निमित्त है, घड़ा बन रहा है तो घड़ा नैमित्तिक है। निमित्त के अनुसार जो पलटे,
वो नैमित्तिक कहलाता है। नैमित्तिक कौन कहलाता है? निमित्त के अनुसार जो पलटे। तो कभी जीव निमित्त बनता है, कभी कर्म निमित्त बनता है। बस जब जीव निमित्त बनेगा तो कर्म नैमित्तिक हो जाएगा, और जब कर्म निमित्त बनेगा तो जीव निमित्त बने। ये चल रहा अनादि से। कभी मैं शरीर के अकॉर्डिंग चलता हूँ तो शरीर निमित्त बन जाता है, मैं नैमित्तिक हो जाता हूँ, और कभी मैं निमित्त बनता हूँ तो शरीर मेरे अनुसार चलता है। बताओ, यही होता है ना। कभी आप शरीर के अनुसार हैं और कभी आपके अनुसार नाव चलती है, कभी नाव के अनुसार आप चलते हो। अब समझ लो, बस सीधी सी बात। नहीं समझ में आया? अरे जब आप पुरुषार्थ कर रहे हो और आपका पुरुषार्थ चमक रहा है तो आपके अनुसार नाव चल रही है, और जब बाढ़ आती है ना, जब चला के दिखाओ तो तुम्हारे अनुसार नाव नहीं चलने वाली स्वामी जी। नाव के अनुसार जीव चलेगा। जब तीव्र कर्म का बहाव होता है तो हमारा कुछ नहीं हो पाता। जब सामान्य नदी है, उफान में नहीं है, तो आपका पुरुषार्थ चमक जाता है, आप इस पार से उस पार हो जाते हो अपनी भुजाओं के बल से। लेकिन उसी में पानी का बहाव तेज आ जाए तो यद्यपि आप अपनी भुजाएं, हाथ पैर सब चलाएंगे, लेकिन फिर भी आप उसके बहाव में बहुत दूर निकल जाओगे। ऐसे ही जब तीव्र कर्म का उदय होता है तो व्यक्ति पाप कर देता है, हिंसा कर देता है, झूठ कर देता है, चोरी कर देता है, कुशील कर देता है, संसार में पाप में लिप्त हो जाता है। वो ज्ञानी भी लिप्त हो जाते हैं। अज्ञानी ही लिप्त होता है ऐसा नहीं कह रहे। बड़े बड़े ऋषि महाऋषि भी भटक गए। किस में भटके भाई? पुरुषार्थ तो सही कर रहे थे, लेकिन ऐसा तीव्र कर्म का उदय आया कि उस निमित्त के अकॉर्डिंग ही चले गए। और कभी कभी ऐसा हुआ कि बहुत बड़े बड़े पहाड़ जैसे कर्म के उदय भी आए तो ज्ञानी अपने में डटे रहे तो मोक्ष चले गए, पारसनाथ मोक्ष चले गए। सुकोशल सुकुमाल मुनि मोक्ष चले गए। यशोधर आदि मुनिराज सब कैसे भी चले गए। कठोर से कठोर कर्म का उदय आया, लेकिन ज्ञानी ने अपने को संभाल के रखा तो वो कर्म नहीं चल पाया। विद्यानंद महाराज जी यही तो कहते हैं ना। क्या कहते हैं? कर्म के सामने जो घुटने टेक ले वो अज्ञानी, और जिसके सामने कर्म घुटने टेक ले वो ज्ञानी। बस इतना सा अंतर है। जब हम थक हार जाते हैं अपने आप से तो हम कर्म के अधीन हो जाते हैं। अब नहीं हो सकता, अब नहीं कर सकता, बस भैया बहुत हो गया, अब मेरी बस की नहीं, मैंने बहुत देख लिया, मैंने बहुत समझ लिया, अब मेरे बस की नहीं है। वो तो अब तो सिर से ऊपर चला गया है, अब मैं कुछ नहीं करूँगा। अब आप हार गए, आप उत्साहहीन हो गए, इच्छाहीन हो गए, उल्लास आपका ख़त्म हो गया, आनंद आपका ख़त्म हो गया, ओज तेज कांति सब आपका जीरो लेवल का हो गया। इसलिए आपने सिलेंडर कर दिया। क्या कर दिया? कौन डाकू सिपाही के सामने सिलेंडर करता है? जो अंदर से क्या हो गया, बोलो भैया बहुत हो गया, अब मैं नहीं कर सकता, भैया लो पकड़ो, पकड़ लो सिलेंडर, ठीक है ना। तुम्हारी हालत वो हो गई अब। आप तो कर्माधीन हो गए, बस रोते रहो, बैठते रहो। क्या है, मत्था में हाथ रखो, रोते रहो, अपने कर्म को रोते रहो, कुछ नहीं होना। ये लोग टेंशन में जाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, तनाव में जाएंगे, अवसाद हो जाएंगे, चिंताग्रस्त हो जाएंगे, बीमारी लग जाएगी, सड़के गल के रो धो के मर के विदा हो जाएंगे। और एक आदमी आनंद देख लेते हैं, एक कष्ट और कोई नहीं, ये भी चला जाएगा, एक और अरे आने दो। बिल्कुल जीवन के अंत तक लड़ाई लड़ रहा है वो। हर समय उसके कर्म के उदय आता है, जिसमें हाथ रखता है वो सोना भी मिट्टी हो जाता है। होने दो, भोजन नहीं मिल रहा, भूखे रह लेंगे, कोई बात नहीं, गलत काम नहीं करेंगे, जो होगा देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा।
तो हर कर्म से जो लड़ रहा है, संघर्ष में सफलता है, भले इस भाव में ना मिले, अगले भाव में मिलेगी। संघर्ष और तपस्या में वस्तु चमकती है, दमकती है। संघर्ष करते रहो, साहस को मत हिलने दो अपने आप से। जिसका साहस टूट गया, तो उसका संघर्ष टूट जाएगा, और संघर्ष टूट गया तो सफलता खत्म हो जाएगी, विफलता हो जाएगी। तो वहाँ पे ज्ञानी बन गया वो। कोई बात नहीं, ऐसे तो आते हैं, अपने को समझा लिया ना, भाई तूने कुछ नहीं बिगाड़ा, भाई मेरे कर्म का उदय आया था, ऐसा हुआ, तू तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, तेरे तो जय जिनेंद्र है, जैसे तो मुस्कुराहट है, अभी भी वही है, मिलना जुलना तेरे से है, तूने कहाँ मेरा कुछ बिगाड़ा, कुछ तो नहीं बिगाड़ा। यद्यपि व्यवहार में दिख रहा तूने बिगाड़ा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि तूने नहीं बिगाड़ा, क्योंकि ये मेरे कर्म में बिगाड़ा है। मुस्कुराओ, शांत रहो, तेरे से मेरा काम होगा, पक्का बता रहा हूँ। जो मेरा बनेगा वो तेरे से बनेगा, और मैंने आज और तेरे से बिगाड़ लिया तो बिगड़ा तो था ही, बिगड़ा तो था ही, और आगे बिगड़ जाएगा। क्या बात है, शुद्धात्मा का स्वरूप ही। अचेतन भाव करते करते चेतन भाव कैसे प्रकट होगा? गहरी बात है, ध्यान रखना। अचेतन भाव करते करते चेतन भाव कैसे प्रकट होगा, और राग करते करते वीतरागता कैसे प्रकट होगी, ये बताओ। बस फंडा तो यहाँ बता रहे हैं, आप समझ आए क्या एक भाव क्या कह रहे हैं? अचेतन भाव करते करते तेरे भाव अचेतन हो रहे हैं, अचेतन में तेरा भाव जुड़ा हुआ है, तो तेरे भाव भी अचेतन है ना। पांच इंद्रिय के जितने भी विषय हैं वो सारे विषय अचेतन हैं, और तू अपने को अचेतन से जोड़ रहा है, तो अचेतन से जोड़ने वाला अचेतन ही कहलाएगा। शराबी से जुड़ोगे तो शराबी ही कहलाओगे, बस इतना ध्यान रखो। और ज्वाणी से जुड़ोगे तो ज्वाणी ही कहलाओगे, और अचेतन से जुड़ोगे तो शरीर अचेतन है, और तुम दिन रात 24 घंटे अचेतन से जुड़े हुए हो। भोग विषय सारे अचेतन हैं, और तुम उससे जुड़े हुए, तुम्हारी हालत क्या हो गई? तो अचेतन से जुड़ने वाला चेतन को कैसे प्राप्त कर सकता है, और राग से जुड़ने वाला वीतरागता को कैसे प्राप्त कर सकता है? सुनो गहरी बात, अशुभ राग से नहीं, शुभ राग से भी जुड़े रहोगे तो कैसे वीतरागता को प्राप्त करोगे? और इसी कारण नैमित चंद्राचार्य महाराज का सबसे बड़ा जजमेंट रहा कि कसाय की एक कणिका भी रहेगी तो शुद्ध उपयोग नहीं होगा। बस कसाय की एक कणिका भी रहेगी तो इच्छा होगी, तो उपयोग तुम्हारा शुद्ध हो ही नहीं सकता, और जब उपयोग शुद्ध नहीं होगा तो ज्ञायक भाव कैसे होगा? ज्ञायक भाव नहीं हो सकता है। तो सोचो जरा स्वामी जी, तो इनको चौथे गुण स्थान में शुद्ध उपयोग हो गया, ये समझ नहीं पाए। जैनी कौन है ये समझो पहले। जैन अर्थात जो ध्रुव गायक भाव के सन्मुख होकर उसे दृष्टि में ले, उसे जैन कहते हैं। ना आगे के लिए नहीं, पहले सम्यक दृष्टि बनना, नहीं बनना है? सम्यक दृष्टि कैसे बनोगे? जैन अर्थात अंदर जो ध्रुव गायक भाव के सन्मुख होना है। ये नहीं कह रहे ध्रुव गायक भाव का अनुभव लेना है। क्या होना है? अरे भाई लाल मंदिर यहाँ है और तुम उस तरफ मुंह लेके खड़े थे, तुमको इस तरफ खड़े होना है बस, अभी चलना नहीं है, अभी चलना नहीं है, सिर्फ अपना सूर्य की तरफ दृष्टि देना है। बस दृष्टि दो, बाद में चलो ना, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो चारित्र का विषय है। वो किसका विषय है? चारित्र का विषय। बड़े ध्यान से सुनो, बड़ा गंभीर विषय बता रहा हूँ। जैन की परिभाषा, नई परिभाषा।
जैन अर्थात अंदर जो ध्रुव गायक भाव के सन्मुख होकर उसे दृष्टि में ले, उसे जैन कहते हैं। जैन कोई जाति नहीं, जैन कोई कुल नहीं, वह तो वस्तु का स्वरूप है। जैन कोई जाति नहीं, जैन कोई कुल नहीं, जैन तो वस्तु का स्वरूप है। क्यों? क्योंकि दृष्टि में ध्रुव को लिए हुए है। किसको लिए है? ध्रुव ज्ञायक स्वरूप जो आत्मा है उसको दृष्टि में लिए हुए है। तो दृष्टि में लिए है तो समदृष्टि है। लक्ष्य अभी तुमने दुनियादारी के रखे हैं तो जैन नहीं हो। लक्ष्य ध्रुव का हो और चलो तो दुनियादारी मिले तो कोई दिक्कत नहीं। क्या बोले? लक्ष्य यहां से जाओ जयपुर तो चूलगिरी का हो और रास्ते में हवा महल मिले तो हवा लो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं समझे? लक्ष्य आप रखो ध्रुव का। आप आगरा में जाओ ना, ध्रुव रखो ना, वहां मंदिर है, मंदिर का लक्ष्य रखो ना। आप यहां से लक्ष्य रखो सौरीपुर बटेश्वर का, जहां से नेमिनाथ भगवान का जन्म हुआ, लक्ष्य रखो वो। और रास्ते में आगरा मिले और ताजमहल घूमो तो कौन ने मना किया? ऐसे तो बहुत भटकते रहो, कोई दिक्कत, अटकते रहो। ये तो अटकना है, भटकना थोड़ी है। ये क्या है? भटकना थोड़ी है। भटकना तो खत्म हो गया तुम्हारा। तो कहाँ जाना है? सीधे बटेश्वर जाना है। तो भटकना तो बंद ही है ना। ये तो तुम ताजमहल में रुक गए, तो अटकना हुआ। और कौन परमानेंट अटकोगे? लक्ष्य तो दृष्टि में लक्ष्य रखो। जो ध्रुव गायक स्वरूप की दृष्टि में लक्ष्य रखे माता जी, वो जैन है। उस सन्मुख खड़ा हो वो जैन है। तुम जाति को जैन मत मान लेना और कुल को जैन मत मान लेना। जो अपने अंदर भगवान आत्मा है, उस भगवान आत्मा को प्रकट करने का जो लक्ष्य रखे वो जैन है। जो स्वयं भगवान बनने का लक्ष्य रखे वो जैन है। संध्या जी, जो स्वयं भगवान बनने का लक्ष्य रखे वो जैन है। और लक्ष्य रखने वाला सम्यक दृष्टि, क्योंकि उसकी स्वीकृति हो गई ना कि मेरी आत्मा भी परमात्मा बन सकती है। स्वीकृति हो गई ना, और स्वीकृति का नाम सम्यक दर्शन है। नहीं, हम तो संसारी हैं, लुटे पुटे हैं, क्या बनेंगे? तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। तुम्हारा लक्ष्य फिर तो मिथ्यात्म है। नहीं, ऐसे नहीं। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि भी शुद्धात्मा में लक्ष्य रखे तो ज्ञायक में लक्ष्य रखे तो ज्ञायक भाव को प्राप्त होगा। और सुनो, ऐसा लक्ष्य रखने वाला सम्यक दृष्टि के साथ साथ सम्यक चारित्रवान बनता है, रत्नात्रय को धर्म को धारण करता है और समस्त कसाय का उपशम या क्षय करता है और अपने आत्मा में वीतराग भाव प्रकट करता है। उस वीतराग भाव के समय ज्ञान की निर्मलता जो रहती है, उस ज्ञान की निर्मलता में ज्ञायक की जो प्रसिद्धि होती है, ज्ञायक की प्रसिद्धि होती है, उससे उसकी सिद्धि होती है। क्या होती है? उससे ही उसकी आत्मा की क्या होती है? सिद्धि होती है। सिद्ध भगवान बनता है वो। निर्मल ज्ञान पर्याय में वो ज्ञायक झलकता है। लेकिन मात्र निर्मल ज्ञान पर्याय लोगे तो वो भी प्रभाव कहलाएगा, क्योंकि निर्मल ज्ञान पर्याय जहां से आ रही है हमें तो वो स्रोत पकड़ना है। उद्गम स्थान ज्ञायक भाव है। जो बह रहा है वो ज्ञायक नहीं। आप समझाए पंडित जी? जो उद्गम है वो ज्ञायक है, वो त्रकालिक है। उसमें दृष्टि नहीं थी और उसका अनुभव नहीं था। दृष्टि दो, ये नदी कहाँ से आई है, तो ये नदी को क्यों देख रहे हो? जहाँ से उद्गम है। तुम नदी को देखोगे तो उद्गम का आनंद कहाँ लोगे? अच्छा बताओ, नदी का आनंद आएगा कि जहाँ से पानी निकल रहा है वहाँ जाओगे, वहाँ पर आनंद आएगा? सच बताओ।
देख लेना, पता कर लेना, पता कर लेना। जहाँ उद्गम स्थान है वहाँ पतली धारा, उसके पास जहाँ से पानी निकल रहा है। अरे समेत शिखर जाते हो ना, शीतल नाला कौन सा नाले पड़ते हैं, तुम्हारे सामने दिखता है पानी कहाँ से आ रहा है। ओहो, वहाँ का जाने का आनंद, और वही जाके धारा कितनी बड़ी बन जाती है, नदी, सरोवर, तालाब, समुद्र सब बन जाते हैं। मैं सागर हूँ क्योंकि नदियों से बड़ा नहीं बना, नदियों से सागर बना। मैं सागर हूँ क्योंकि नदियाँ बड़ी हैं, या नदियों के बड़े होने से मैं सागर बना, ऐसा नहीं, नदियों से बना इसलिए मैं सागर हूँ। समझ में आया ना। उद्गम स्थान, वो उद्गम स्थान वो ज्ञायक है। ज्ञान गुण जो चैतन्य है, ज्ञान गुण, गुण और द्रव्य अलग नहीं है। गुणमय द्रव्य है, द्रव्यमय गुण है। गुणमय द्रव्य है, क्या है, गुण ही द्रव्य है। ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। नाणम अपपमाणम, आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। इसलिए वही जो ज्ञान है वह ज्ञायक है। जो ज्ञान है वो ज्ञायक है, और परिणमन करता हुआ जो ज्ञान है वो निर्मल पर्याय है, वो ज्ञायक नहीं। और ऐसा ज्ञायक त्रैकालिक है, क्षणभंगुर नहीं है। जो क्षणभंगुर है वो ज्ञायक, बस इतनी सी तो बात है। पानी गंदा हो फिर साफ, और गंदा हो साफ हो, वो गंदा साफ जो हो रहा है वो ज्ञायक नहीं है। जो पानी पानी है, चाहे गंदे में हो और चाहे साफ में हो, दृष्टि पानी में रखो, वो ज्ञायक है। इसलिए यहाँ बोला प्रमत्त परमत्त, जड़ द्रव्य और उसके भाव जब तक रहेंगे तब तक ज्ञायक नहीं हो। और जड़ द्रव्य कब तक है, 14 गुण स्थान तक है, आघातीय कर्म तक है, तो वो जड़ द्रव्य है। और उसका प्रभाव, तो जड़ द्रव्य और उसका प्रभाव तो है, तो ज्ञायक नहीं है। इस बात की घोषणा यहाँ पर महावीर स्वामी की कुंद स्वामी ने इस गाथा में करी। शेष विषय कर लेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।